हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम किसी इमेजिनरी स्टोरी या फेक न्यूज़ पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बीटीएस और इंडिया के बीच के एक रियल कनेक्शन की। हम सब जानते हैं कि बीटीएस साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी म्यूजिक की पॉपुलैरिटी सिर्फ कोरिया तक लिमिटेड नहीं रही। बीटीएस ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में अपने फैंस बनाए और इंडिया भी उन कंट्रीज में से एक है जहां बीटीएस को बहुत सारा प्यार मिला। लेकिन क्या बीटीएस ने कभी इंडियन फैंस के लिए डायरेक्टली कुछ कहा है, और क्या उन्होंने कभी इंडिया आकर इंडियन आर्मी से मिलने की बात की है? इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू में मिलता है। 2020 में बीटीएस ने एनडीटीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में इंडियन आर्मी के बारे में डायरेक्टली पूछा गया और बीटीएस का जवाब इंडियन फैंस के लिए बहुत स्पेशल था। उन्होंने इंडियन आर्मी को ग्रीट किया और कहा कि वो इंडिया के फैंस को मिस करते हैं। सोचिए जरा, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए बीटीएस को पता है कि इंडिया में उनके फैंस हैं, और सिर्फ पता ही नहीं बल्कि उन्होंने इंडियन आर्मी के सपोर्ट और लव के लिए थैंक यू भी कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया से फैंस उनको लव और सपोर्ट मैसेजेस भेजते हैं। बीटीएस ने कहा कि वो फैंस को उनके म्यूजिक से कनेक्ट करने के लिए थैंकफुल है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक ब्यूटीफुल बात सामने आती है। म्यूजिक की लैंग्वेज अलग हो सकती है। बीटीएस कोरियन लैंग्वेज में गाते हैं। इंडियन आर्मी में बहुत से फैंस हिंदी, गुजराती, बंगाली, तमिल और मराठिया दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी म्यूजिक एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है। शायद इसी वजह से बीटीएस का म्यूजिक इतने सारे इंडियन फैंस के लिए स्पेशल बन गया। उनके सॉन्ग्स को समझने के लिए हर बार कोरियन लैंग्वेज का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। कभी कभी एक सॉन्ग का इमोशन ही इनफ होता है। कभी कभी लिरिक्स से ज्यादा मेलोडी फील होती है। कभी बीटीएस का मैसेज किसी फैंस को पर्सनल टच कर जाता है। इसी इंटरव्यू में इंडियन आर्मी की एक अचीवमेंट का भी जिक्र हुआ। बीटीएस के सॉन्ग डायनामाइट को इंडिया में फैंस से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था, और इंटरव्यू में इंडियन फैंस के सपोर्ट का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट अभी बाकी है। इंटरव्यू में बीटीएस से पूछा गया कि वो इंडियन फैंस से मिलना चाहेंगे, और बीटीएस ने कहा कि जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होगी तो वो इंडिया के फैंस से मिलना जरूर चाहेंगे। फ्रेंड्स, बीटीएस तो हम इंडियन आर्मी से मिलना चाहते ही हैं, बट उनकी कंपनी उनको परमिशन नहीं दे रही, और बीटीएस अपनी कंपनी के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकते। उन्होंने इंडिया में फैंस के साथ एनर्जी शेयर करने, साथ डांस करने और साथ सिंग करने की विश एक्सप्रेस की। इंडियन आर्मी के लिए ये वर्ड कितने स्पेशल रहे होंगे, ये इमेजिन करना भी इजी है। फैंस को स्टेमिंग की, एडिट्स बनाए, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट की, बर्थडे सेलिब्रेट किए और सोशल मीडिया पर बीटीएस के लिए अपना लव एक्सप्रेस किया। हर फैंस का सपोर्ट अलग हो सकता है। कोई बीटीएस का म्यूजिक सुनता है, कोई डांस प्रैक्टिस करता है, कोई एडिट बनाता है, कोई बीटीएस के मोटिवेशनल मैसेज से इंस्पायर होता है, और कोई बस उनके कंटेंट को देखकर अपना मूड बेटर करता है। लेकिन सबका कनेक्शन एक ही जगह आकर मिलता है, बीटीएस और आर्मी। और शायद इसी वजह से बीटीएस ने इंडियन आर्मी को एक्नॉलेज किया। उन्होंने इंडियन फैंस को सिर्फ मेंबर की तरह नहीं बल्कि अपने ग्लोबल फैन कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2020 को वो इंटरव्यू इंडियन आर्मी के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि उस इंटरव्यू में बीटीएस ने इंडिया के फैंस को डायरेक्टली एड्रेस किया। उन्होंने उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा, और मुझे लगता है कि स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि बीटीएस ने एक बहुत सिंपल मैसेज दिया। डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, म्यूजिक लोगों को कनेक्ट करता है। एक कोरियन ग्रुप और इंडिया में बैठे मिलियन ऑफ फैंस के बीच भी म्यूजिक एक कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर में बीटीएस इंडिया में लाइव परफॉर्म करते हैं तो क्या आप उसको अटेंड करना चाहेंगे,
या सिर्फ उसी मोमेंट को घर बैठे पसंद करेंगे जब बीटीएस स्टेज पर खड़े होकर कहें हेलो इंडियन आर्मी। बस उस एक मोमेंट का वेट कितने फैंस कर रहे हैं, शायद इसका आंसर कमेंट्स में ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बीटीएस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भले ही बीटीएस कोरिया से हो और हम इंडिया से, लेकिन म्यूजिक के लिए कोई बॉर्डर नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड आई पर्पल यू।